बड़ी खबर है, कुवैत पर हमले की तस्वीर आई है। यानी जितने भी यूएस के सहयोगी हैं गल्फ में, उन सबको टारगेट किया जा रहा है। ईरान ने यूएस बेस पर अटैक किया था और हमले की अब सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुवैत में जो यूएस बेस है उस पर किस तरह से अटैक किया गया, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिख रही हैं। ली गई ये तस्वीरें हैं जिसमें यह बता रही हैं कि यह हमला कितना सटीक था और उसके बाद की क्या स्थिति वहां पर सामने आई है। एक और बड़ी खबर है, जंग पर अमेरिकी रक्षा मंत्री का भी बयान सामने आ गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ईरानी सेना को हम नष्ट कर देंगे। दोनों तरफ से खाली बयानों की बौछार हो रही है। सिर्फ ग्राउंड पर यानी कि बेस पर सिर्फ मिसाइलें नहीं गिर रही हैं, बल्कि बयान भी सामने आ रहे हैं। एक कह रहे हैं कि हम अमेरिका को बर्बाद कर देंगे, अमेरिका को सरेंडर करना पड़ेगा। ट्रंप कह रहे हैं कि ये बुरी तरीके से हार है, तो ईरान कह रहा है कि हम आपको बर्बाद कर देंगे। तो पीट हेग्सेथ ने कहा कि ट्रंप का जो मकसद है उसको पूरा करेंगे। यानी क्या रिजीम चेंज के लिए यूएस अभी भी उतना ही प्रयास करेगा? ये बड़ा बयान और कुछ और अहम पहलू को समझिए। देखिए, ईरान में सत्ता के केंद्र में सुप्रीम लीडर खामने के बाद कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल है। रिवोल्यूशनरी गार्ड रक्षा के लिए पैरेलल आर्मी है, गार्जियन काउंसिल 12 सदस्यों वाली संस्था है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, 88 मौलवियों की ये संस्था, राष्ट्रपति और सरकार यानी कि सबकी ओर से मिलकर के इसमें यह तय होगा कि सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद ईरान का टॉप लीडर, शीर्ष लीडर, सुप्रीम लीडर कौन होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले को लेकर चीन का रिएक्शन भी सामने आ गया है। चीन की पहली प्रतिक्रिया है, कहा ईरान पर हमले रुकने चाहिए। चीन साथ देने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका इजराइल से सीज फायर की अपील जो है वो चीन की तरफ से की गई है। बाकायदा खामेनेई की एक तस्वीर जारी की गई जब 89 में खामेनेई ने चीन का दौरा किया था, जब वो ईरान के राष्ट्रपति हुआ करते थे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इजरायली इंटेलिजेंस से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी इनपुट सामने आ रही है। हिजबुल्लाह बड़ा अटैक करने वाला है, ये इजरायली इंटेलिजेंस कह रही है। उसको पहले से ही अंदेशा था कि हिजबुल्लाह इस पूरे जंग में ईरान का, चूंकि ये प्रॉक्सी है, उसका समर्थित आतंकी संगठन है जो इस पर कूदेगा और ये वॉर करेगा, हमला करेगा और ये अटैक होगा, बड़ा अटैक होगा। ये इजरायली इंटेलिजेंस कह रही है कि वो इजराइल पर बड़ा अटैक कर सकता है, जिसके लिए इजरायली सेना तैयार है। कल ही हमने देखा था, आईडीएफ की तरफ से कहा गया था कि अब हम नॉर्दर्न कमांड को हम अब आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, यानी कि फुल फ्लेज अब ये वॉर हो चुकी है। जेके त्रिपाठी सर, अभी इजराइल इस बात के लिए तैयार है कि हिजबुल्लाह का जो बड़ा अटैक आएगा उसको काउंटर किया जाए, क्योंकि इजरायली इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे ज़्यादा सक्षम इंटेलिजेंस है और उनको ये पता रहता है कि कहाँ क्या हमारे खिलाफ होने वाला है। तो अब लेकिन ये है कि अगर हिजबुल्लाह अटैक करेगा और जवाब में लेबनान पर इजराइल का अटैक होगा, तो मेरा मानना है कि ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं ये इसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जब तक चीन और रूस का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक ये विश्व युद्ध की ओर नहीं बढ़ेगा। ये रीजनल